ओके तो ट्रेडर्स, आज है 17 जून 2026 और आप देख रहे हैं कि एक टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। कार ट्रेड के अंदर में टारगेट हिट हो रही है, लेकिन ये सब आप देखेंगे हमने कुछ लिख रखा अपने चार्ट पैटर्न पे, जो कि एक तरह का बैक टेस्टिंग है, एक तरह का मेरे लिए ये डायरेक्शन बता रहा है, एक तरह का मेरे लिए लर्निंग है। और हम अपने सब्सक्राइबर तक ये लर्निंग शेयर करना चाहते हैं, इसलिए हम ये कम्प्लीटली इस पे डिटेल में सब चीज़ लिख रखे हैं कि किस तरह का चार्ट पैटर्न हमको ट्रैक करना चाहिए, किस तरह के चार्ट पैटर्न को हमको ट्रेड करना चाहिए, ताकि जो प्रोबेबिलिटी है मेरा वो बढ़े और जो मेरा रिस्क रिवार्ड है वो अच्छा बने। तो आप देखेंगे सिंपल प्रोसेस के थ्रू, यदि आप मेरे प्रीवियस कुछ वीडियो के दौरान आप देखे होंगे तो उसमें हमने शेयर किया था कि क्या लॉजिक है, कैसे हम चार्ट पैटर्न सेलेक्ट करते हैं, कैसे हमारे लिए ट्रेड सेलेक्ट होती है। तो सिंपल अगर हम चले तो आपको अगर दिखाएं तो यहाँ पे ये चार्टिंग का प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हम ये कुछ क्राइटेरिया के थ्रू कुछ स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं और उसके एक हाई वॉल्यूम और हाई वैल्यू वाले स्टॉक, मतलब कि वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय वैल्यू, उसके बाद जो डेटा आती है उसके बेस पे यहाँ पे कुछ स्टॉक सिलेक्ट करते हैं हम और उसको हम ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप देखेंगे हमारे रियल अकाउंट में कोई ट्रेड नहीं था। ऑर्डर बुक भी देखेंगे तो एक बार के लिए हम ये ट्रेड 10:10 पे प्लान किए थे, बट इसमें हमने कैंसिल कर दिया इसको, क्योंकि आज के दिन पे थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम चल रहा था, मतलब कि अप एंड डाउन हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, और मॉर्निंग से भी लो वोल्टेज के साथ इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी। इस वजह से हम इसे स्किप करना ही बेहतर समझे, क्योंकि जब भी डिस्टर्बेंस होती है तो उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। लेकिन जो बैक टेस्टिंग के दौरान हमने ये चीज़ नोटिस किया, जो मतलब कि थोड़ा देर की लाइट आ रही थी और वापस जा रही थी, आ रही थी वापस जा रही थी, तो उसके दौरान हम जब भी मौका मिल रहा था हम इसको चार्ट पैटर्न को अपना जो प्रैक्टिस, जो हम लर्निंग कर रहे हैं, जो हम स्टडी कर रहे हैं, उसको हम प्रैक्टिस करने के लिए लाइव मार्केट में देख रहे थे। तो सिंपल आप देखेंगे ट्रेड्स, तो ये सिंपल इस तरह से कुछ चार्ट पैटर्न को हम सिलेक्ट करते हैं, इस तरह का चार्ट पैटर्न को हम ट्रैक करते हैं और उस पर ही हम ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक कार ट्रेड का चार्ट पैटर्न आप देख रहे हैं, जो कि अगर आपको दिखाएं हम इसके बारे में हमने डिटेल अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर किया था ट्रेड्स। यदि आप मेरे यूट्यूब पर जाएंगे तो आपको दिखेगा कि हम जो भी चार्ट पैटर्न ट्रैक कर रहे थे उसमें हमको ये 2646 के पास हमने एंट्री का प्लानिंग बनाया था, और आप देखें 2646 के पास ये चल रहा था। देन उसके बाद आप देखेंगे ये टारगेट हिट किया। तो इस तरह से कुछ चार्ट पैटर्न हम ट्रैक करते हैं और उसके साथ हम बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने लिए भी, और साथ में जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्हें हम शेयर कर रहे हैं। तो ये कार ट्रेड का ही दिख रहा है आपको। गुड मॉर्निंग में हमने शेयर किया था लुकिंग गुड फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, क्योंकि यहाँ पे लेग 3 बनने का चांसेस दिख रहा था। लो वॉल्यूम के साथ सेकेंड लेग बन रही थी, वॉल्यूम 1 बना एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, तो ये क्लियर कट दिख रहा था। देन उसके अलावा एक यहाँ पे और ट्रेड था MTR टेक्नोलॉजी, सेम ये चार्ट पैटर्न बन रहा था MTR टेक्नोलॉजी के अंदर में, इसे भी हमने शेयर किया था। फर्स्ट लेग और एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, वापस सेकेंड लेग लो वॉल्यूम, वापस थर्ड लेग, ये इस प्रकार से बन रहा था। तो हमने कम्युनिटी पोस्ट में बहुत सारा चार्ट पैटर्न शेयर किया इस तरह का, जो कि हम लर्निंग करते हैं, अपने लिए सीखते हैं, और साथ में जो भी हमारे सब्सक्राइबर हमको फॉलो करते हैं उन्हें भी हम दिखाते हैं और शेयर करते हैं उनके साथ भी, ताकि जो भी हमारी मेहनत है, जो भी हम मेहनत कर रहे हैं अपने लिए, उससे हमारे सब्सक्राइबर, हमारे व्यूअर तक भी उनको समझने और सीखने का मौका मिले। तो सिंपल आगे चलते आपको दिखाते हैं MTR टेक्नोलॉजी का चार्ट पैटर्न। ये कुछ है जो कि यहाँ पे दिख रहा है। सिंपल लेग 1 के अंदर में स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम दिखा, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। देन लेग 2 बनना शुरू जब हुआ तो लो वॉल्यूम के साथ लेग 2 बना, छोटा सा रिट्रेसमेंट रहा, और लेग 3 जब बनना शुरू हुआ तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ यहाँ पे देखेंगे एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पॉपअप आई। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू अपसाइड की ओर निकलता गया, और आप देखेंगे लगभग 50 रुपीज़ के रिस्क के अगेंस्ट में 150 तो इजी वे में टारगेट देता है, यानी कि 1:3 के अंदर में ये टारगेट इजी वे में हम अचीव कर सकते थे। कार ट्रेड के अंदर में 20 रुपये का रिस्क था, उसके अगेंस्ट में 60 रुपये तक का टारगेट अभी दे चुका है, यानी कि 1:3 के अंदर में यहाँ पे टारगेट हिट हो चुका है। देन इसके अलावा एक IDBI बैंक भी था, जिसमें कि एक शार्प पुल बैक दिख रही थी, तो इस वजह से थोड़ा सा इसके अंदर में भी ट्रेड ठीक था। ट्रेड अगर आप देखा जाए तो प्रीवियस में ये बिल्कुल लो वॉल्यूम के साथ आया, अचानक से एक वॉल्यूम आना शुरू हुआ, प्राइस चार्ट पैटर्न पर वॉल्यूम आना शुरू हुआ।
देन एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ अपसाइड की ओर गया प्राइस, तो ये लेग 1 हम मानते हैं। लेग 1 के अंदर में लेग 2 जब बन रहा है तो ट्रेडर्स उस वक्त छोटा छोटा कैंडल और लो वॉल्यूम के साथ लेग 2 बन रहा है, लेकिन वापस से जब लेग 3 बनने का जो समय आया तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, स्ट्रॉन्ग धीरे धीरे हम लोग अपसाइड की ओर मूव किए, और स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ये बाइंग साइड का स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, स्ट्रॉन्ग कैंडल, और सबसे पहले आप देखेंगे तो इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आना शुरू हो चुका था। तो अगर हम इधर कहीं भी स्टॉप लॉस का प्लान करते हैं तो लगभग 1 रुपया मान लेते हैं, 1 रुपया का रिस्क था, उसके अगेंस्ट में आपको दिखेगा तो लगभग 3.5 रुपया तक का टारगेट यहाँ पे ही अचीव हो जाता। देन यदि ये आप देखें तो इंट्राडे के अंदर में 17% ऊपर गया है, बट हम यहाँ पे अगर इंटर करते 10 बजे तो ये इजी वे में हम यहाँ पे देख सकते थे, और साथ में यहाँ भी देख सकते हैं। अगर लेग 1 ये मानते हैं और लेग 2 का देखेंगे तो लो वॉल्यूम यहाँ पे वापस लो वॉल्यूम के साथ कंसोलिडेट किया, और जब वापस से अपसाइड को मोमेंटम आना शुरू हुआ तो एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, स्ट्रॉन्ग एकदम वर्टिकल वे में कैंडल का फॉर्मेशन। तो इस तरह का कैंडल स्टिक पैटर्न, इस तरह का चार्ट पैटर्न चाहिए हम लोग को ट्रेड करने के लिए और इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए। तो पिछले कुछ दिनों से हम प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन बहुत सारा मिस्टेक उसके दौरान हम कर रहे थे, जिस वजह से भी हम ये कोशिश कर रहे थे कि हम कुछ ट्रेड अवॉइड करते हैं। जब तक एक प्रॉपर सेटअप, एक प्रॉपर लर्निंग जब तक हमको नहीं मिलती है तब तक हम कुछ चीज़ें अवॉइड करेंगे ट्रेड लेना, क्योंकि जो ट्रेड लेने के दौरान होती है हम गलत, मान लीजिए हम प्रॉपरली तैयार नहीं है, हम रेडी नहीं है ट्रेड लेने के लिए, लेकिन हमको दिख रहा है कि चार्ट पैटर्न है, मार्केट हर एक कैंडल पे हम मेरा सेंटीमेंट ऐसा कर रहा है कि हम ले ले, मेरा मन कर रहा है ले ले, तो उससे पैसा नहीं बनता। पैसा बनता आप प्रॉपर सेटअप को फॉलो करेंगे तो। अपने प्रॉपर सेटअप देखिए किस तरह से होती है और किस तरह से हम आपके साथ शेयर करते हैं। ये इस तरह का लॉजिक इसके पीछे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हम आगे के वीडियो में हम शेयर करते चलेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप पहली बार देख रहे। और आज छठा दिन है इस सेटअप के ऊपर प्रैक्टिस करने का, जिसके दौरान काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लर्निंग हमने गेन किया है, और उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, बैक टेस्टिंग करेंगे, और फिर अपने कन्विक्शन को, अपने जो ट्रेड लेने का जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, और प्रॉपरली हम ट्रेड करते चलेंगे और आपके साथ शेयर करते चलेंगे। तो ट्रेड्स, आई होप कि आपको ये यूजफुल लगा हो, लर्निंग वाला लगा हो और इम्पोर्टेंट लगा हो। आप नए सेटअप के ऊपर आप सीख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, तो आपको आई थिंक कि आपको क्लियर होगा। तो ये कुछ चार्ट पैटर्न को हम ट्रैक कर रहे थे और ट्रेड करने के लिए क्वालिफाई भी किए थे, बट थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम होने के वजह से हमने ट्रेड नहीं लिया। ओके, ये वापस से आप देखें तो IDBI बैंक का ट्रेड, रत्नाविप, ये सब कुछ स्टॉक आ रही है, जो कि ये कुछ क्राइटेरिया उसके बेस पे है, और हमें इस तरह का ही क्राइटेरिया के बेस पे अपने स्टॉक को सिलेक्ट करना होता है और फिर हम ट्रैक करना शुरू करते हैं। तो ट्रेड्स, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह के चार्ट पैटर्न को आपको ट्रैक करना है और किस तरह का चार्ट पैटर्न एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड इंट्राडे के अंदर में होता है। तो नए सेटअप के आज छठा दिन है, हम लोग ट्रेड किए नहीं, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर किए। इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ट्रेड्स। आप जरूरी नहीं कि आप जो पैसा है आपके पास उससे आप ट्रेड लेंगे तभी, ठीक है, वो ठीक है, पैसा से ट्रेड लेंगे उसके बाद काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन जब आपके आसपास का जो सिचुएशन है उसको भी ध्यान रखना होता है। तो ये कुछ चार्ट पैटर्न आज के दिन पे हमने ट्रैक किया था और उसके अंदर में काफ़ी अच्छा ट्रेड भी दिखा और काफ़ी अच्छा टारगेट भी हिट हुआ। चलिए मिलते हैं फिर कल के दिन पे। आज भर के लिए बस इतना ही, और कैसा लगा लर्निंग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ कन्फ्यूज़न है तो वो भी पूछिएगा, हम क्लियर करने का कोशिश करेंगे।